नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ये जो पोटली देख रहे हैं ना आप, पीले रंग के एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय आपको बताने वाली हूं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत स्वागत, अभिनंदन मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे, आनंद दे, आपके जीवन के सारे अभावों को दूर करके आपको खुशहाल बनाए। यही आशीर्वाद मैं हमेशा आपको देती हूँ। आपके जीवन की हर कमी परमात्मा दूर करे और आपके घर में धन के भंडार, खुशियों के भंडार भरता रहे। भगवान श्री गणपति का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो इसी क्रम में मैं गणेश चतुर्थी पर पीले कपड़े में लपेट कर एक रख दें चीज़, घर में इतना धन बरसेगा, जितना सोचा होगा ना उससे बहुत ही ज़्यादा। और बिल्कुल चमत्कारिक उपाय है ये, करके देख लेना इसको आप। तो ये जो करना है गणेश चतुर्थी पर करना है, समय का कोई बंधन नहीं है, कभी भी कर सकते हो इसको आप। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लेकिन 2 मिनट लूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, बेल बटन ज़रूर दबाना जब सब्सक्राइब करो तो। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हो आप। देखो वक्त खिसकता जा रहा है, सोचने से नहीं करने से होता है काम। सोचते रहते हो कल पूछेंगे 2100 रुपये हैं, इतने पैसे हैं, वो पैसे हैं। पैसा तो फिर कमा लोगे, और मुझे कुंडली दिखाओगे तो मैं ऐसे उपाय आपको बताऊंगी कि कई गुना पैसा आप कमा लोगे। तो पैसे का तो टेंशन मत करो आप लोग, लेकिन ये जो वक्त है ना, ये खिसक गया, और लाखों रुपए देकर भी मैं आपके लिए वापस नहीं लेकर आ पाऊँगी। तो इसलिए वक्त की चाल को समझो। जो वक्त की चाल को समझकर सही समय पर सही निर्णय लेता है, उसी के घर में माता लक्ष्मी विराजमान रहती है, उसी के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसका कारण यह है कि वक्त के हिसाब से ही चलना पड़ता है मित्रों। करना क्या है काम आज, और उसको सोच रहे हो साल भर बाद पूछें, 2 साल बाद पूछें, तो कैसे बात बनेगी? आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कोई उपाय ऐसा है जो आपको अभी करना है, तभी बात बनेगी मित्रों। और सबसे ज़्यादा कष्ट तब होता है जब लोगों का समय बुरा चालू होता है, उसके बाद वो किसी ज्योतिषी के पास भागते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि सब कुछ सही है, तो भी दिखाकर निश्चिंत हो जाओ कि भाई आने वाले समय में कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे क्या होगा, आपको टेंशन नहीं होगी बार बार, आप निश्चिंत होकर आप अपने जीवन को जी सकते हो। लेकिन आने वाले समय में एक अनजाना भय है कि पता नहीं कैसा समय है, और मित्रों वाकई में सही भी है। कई लोग हमसे जो सवाल कर रहे हैं, जैसे कि कुछ महिलाएं हैं, अब हम यहाँ पर क्योंकि गोपनीयता की शपथ आपको दे चुके हैं, तो यहाँ किसी का नाम तो हम ले ही नहीं रहे हैं, और इसलिए इसको गोपनीय ही समझो आप। लेकिन आपको चेतावनी ज़रूर दे रहे हैं कि कुछ लोग क्या हो रहा है कि फालतू की चीज़ों में अपना ध्यान जाया करके और उल्टे सीधे बेकार के सवाल पूछ रहे हैं, जबकि उनकी खुद की कुंडली में बहुत ही खतरनाक मृत्युप्रद योग बन रहे हैं, बहुत ही अशुभ योग बन रहे हैं। तो मैं जो उपाय भेज रही हूँ, मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि उन उपायों को करो, तभी आपका आने वाला समय खुशहाल बन सकेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतना अमीर बन जाऊँ, इतना पैसे वाला बन जाऊँ। देखो, अगर आपकी कुंडली में योग ही नहीं है तो मैं योग ज़बरदस्ती तो पैदा नहीं कर सकती ना, लेकिन आप अच्छे कर्मों के द्वारा अपनी ज़िंदगी को खुशहाल ज़रूर बना सकते हो। तो ईर्ष्या का भाव छोड़ो, दूसरे से जलन का भाव छोड़ो, और अपने मुद्दे की बात करो। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे से क्या आपको लेना है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी सास ने ये नहीं दिया, ससुर ने ये नहीं दिया। देखो, मेरा काम तो है, आप मेरे से सवाल पूछो कि मैं आपको वही उपाय बताऊंगी, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है तो मेरा दायित्व यही है। लेकिन एक फ्रेंडली एडवाइस आपको यही है कि कई बार क्या होता है कि आपकी कुंडली में बहुत ही खराब योग होते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मक चिंतन आते हैं। तो उनको निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, और अपने आप को सुरक्षित रखना ज़रूरी होता है। आपकी कुंडली में तो बंटाधार बुआ बैठा है, और आपका ध्यान लग रहा है फालतू की बातों में। जबकि करना क्या चाहिए, आपको उपाय करने चाहिए। जो उपाय मैंने बताए हैं वो उपाय आप कर नहीं रहे हो, तो फिर कैसे बात बनेगी? फिर तो आप दूसरे को ही विजेता बना रहे हो। मतलब दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता कि कुंडली के उपाय करके आपके जीवन में खुशहाली आए, और आप वही कर रहे हो, आप उपाय कर ही नहीं रहे हो। तो इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हो कि अगले ने इतनी नेगेटिविटी आपके ऊपर छोड़ रखी है कि आपका मन उपायों में नहीं लग रहा, फिर वही फालतू की बातें आपके दिमाग में आ रही है। आप समझ गए होंगे ना आप मेरी बात को। तो उपाय करो, उपाय करने से सारे रास्ते क्लियर होंगे, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे उपाय मैं आपको भेज रही हूँ, और समझ क्यों नहीं रहे उस चीज़ को, वो आपके सुरक्षा कवच की तरह हैं ये उपाय। तो करने बहुत ही ज़रूरी हैं, तो करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आज आपको बता रही हूँ, गणेश चतुर्थी के दिन पीले कपड़े में लपेट कर अगर ये चीज़ आपने तिजोरी में रख दी, तो कुबेर भगवान को स्थायी रूप से आपके घर में रहना ही पड़ेगा, माँ लक्ष्मी को रहना ही पड़ेगा। क्योंकि गणपति जी का कुबेर जी से और माँ लक्ष्मी से बहुत ही प्यार भरा रिश्ता है, बहुत ही स्नेह भरा रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा होती है, उस घर में धन के भंडार होते हैं। तो इनकी तो जोड़ी है, तो एक को मनाओगे तो सबको ऑटोमेटिकली आना ही पड़ेगा। तो भगवान गणपति की पूजा आप करेंगे गणेश चतुर्थी के दिन। आपको क्या करना है, एक पीला कपड़ा लेना है, और उसके अंदर आपको रखना क्या है, सुन लीजिए। सफ़ेद जो आंकड़ा होता है, श्वेतार्क जिसको बोलते हैं, उसकी जड़, लेकिन ऐसी वैसी जड़ नहीं, उस जड़ का जो सिरा है
वो उत्तर की तरफ बढ़ रहा है या पूरब की तरफ निकला पड़ा है, उस वाले सिरे को तोड़कर आपको गंगा जल से धोकर गणेश जी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके और उसके बाद पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना है। इसके बाद आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। इसके साथ साथ गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ डेली करना प्रारंभ करें। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। गणेश चालीसा का पाठ करें। जिनके लिए मैंने बताया है कि बुध ग्रह शुभ है वो हरे रंग के गणेश जी की पूजा करें। जिनके लिए मंगल या सूर्य शुभ हैं वो लाल रंग के गणेश जी की पूजा करें। और ये काम डेली ही आपको करना है, कंटिन्यूशन में करें। और हर माह की जो चतुर्थी तिथि आती है उस दिन गणेश जी की विशेष पूजा आप करें। ऐसा करने से आपके घर में आपके घर की जो तिजोरी है ना भरी रहेगी धन से, कभी धन का संकट नहीं आएगा आपके पास में। इसके अलावा ये जो पोटली आप देख रहे हैं पीले रंग की, आपको पीले रंग के कपड़े की एक गठरी टाइप बना लेनी है। उसके अंदर आपको भरने हैं साबुत मूंग 1.25 किलो और उसको अपने सिर पर, जी हाँ, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये सिद्धि वाली बातें हैं, बहुत सी सिद्धियों पर हमने काम किया है। तो ये पीले कपड़े में सफ़ेद मूंग बांधकर अपने सिर पर रखकर, फिसले नहीं, इसका ध्यान रखें आप। उसका व्यवस्था आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। उसके बाद गणेश जी के मंत्रों का ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र की कम से कम 1 घंटे तक माला जपें। 1 घंटे में जितनी भी हो जाए, अब 1 घंटा ज़्यादा है तो आधे घंटे ही कर लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। और साबुत मूंग जो है उसका भी सेवन खाद्य सामग्री के रूप में करिए, गाय को भी खिलाइए और साबुत मूंग बनाकर गरीबों में बांटिए। आप देखिएगा कैसा चमत्कारिक परिवर्तन आपके ज़िंदगी में आने लगता है। इसके अलावा कुछ समय के लिए जब आप ये साधना कर रहे हैं तो आप तामसिक भोजन का त्याग करें। तामसिक भोजन में हालांकि लहसुन प्याज वगैरह आते हैं, पर यहाँ हम कहना चाह रहे हैं जो मांसाहार है और शराब है, विशेष रूप से इसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए बिल्कुल। जब भी आप कोई साधना करते हैं, तले हुए पदार्थ, अचार और जो मार्केट में रेडीमेड फूड आता है इसका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। घर का बना हुआ खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, हरे रंग का फ्रूट खाएं, हरे रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग के वस्त्र पहने, तो आपको इतना ज़बरदस्त चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। मित्रों, सुबह सुबह का समय है और बाहर आपको पता ही है कुछ लोग कबाड़ी वाले भी और ये सब निकलते हैं तो इनकी आवाज़ आ रही है, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो मित्रों, मैंने आपको बताया गणेश चतुर्थी के दिन का एक अद्भुत उपाय, और इससे धन के भंडार भरेंगे, आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे, आपका काम आपके बिजनेस में लगने लगेगा। और ये इतना चमत्कारिक है। इसमें एक और उपाय आप कर सकते हो कि आप कांसे की थाली में भोजन करें। कांसे की थाली में भोजन करने से भी बुध ग्रह प्रसन्न होता है, भगवान गणेश जी की कृपा आपको मिलती है और केतु ग्रह की भी शांति होती है। इसके अलावा एक हरे रंग का झंडा जिस पर आपको लिखना है ओम बुम बुद्धाय नमः, अपने पूजा स्थान में लगा दें और उस झंडे को देखते हुए मेडिटेशन करें। ऐसा करने से भी आपके जो बिज़नेस की ग्रोथ होगी, आपके काम बनने लगेंगे। ये काम हर कोई कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ कहेंगे जिनके लिए बुध अशुभ है वो क्या करें, तो वो लाल रंग का झंडा ले लें, मंत्र वही लिखना है, बस झंडा लाल ले लें। तो इस तरह से आप करें ये काम और देखिएगा कितना चमत्कारिक परिवर्तन आपके ज़िंदगी में आता है और सभी खुशहाली आपको मिलती है। तो पीले कपड़े का ये अद्भुत उपाय आप ज़रूर करें, तिजोरी में बांध कर रख दें ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई। और ये बहुत बड़ी साधना है, इसको करके देखना, कंटिन्यू करना मंत्र जाप। कोई कारण ही नहीं कि आपका बिज़नेस आगे ना बढ़ पाए, ज़रूर बढ़ेगा बिज़नेस आगे, पैसा भी खूब आएगा, इतना बरसेगा पैसा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।